सबका विकास सबका विश्वास मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा जो कार्यकाल है उसका मूल मंत्र यही दिया था सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बीजेपी पर अगर कोई आरोप लगता रहा है हमेशा से तो वो सांप्रदायिकता का रहा है, मुसलमानों की अनदेखी कर रहा है। तो सबका विश्वास किस तरह से आएगा, आखिर इस विश्वास को जीतने के लिए क्या कदम होंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आज मोदी जी ने अपने कार्यकाल पार्ट 2 में अपनी मंशा साफ कर दी है। सबसे पहले 3 तलाक का बिल टेबल हुआ है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इसका विरोध कर रहा है, जो कि मुस्लिम समुदाय से ही आता है। तो ऐसे में कैसे जीतेंगे सबका विश्वास, जिन्हें लगता है कि आप उनकी परंपराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, पहली बात ये कि मोदी जी सबका विश्वास जीत चुके हैं, और अगर मोदी जी सबका विश्वास न जीत चुके होते तो जब 2014 में चुनाव हुआ था तो 2014 के चुनाव के बाद 2014 से लेके 19 तक का उनका जो विकास का सफ़र रहा है वो सफ़र बिना डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन रहा है, बिना भेदभाव के विकास का सफ़र रहा है, और एक समावेशी समृद्धि के संकल्प के साथ उन्होंने काम किया। और जिसका नतीजा हुआ कि अगर आप 2014 के चुनाव के रिज़ल्ट देखें और फिर 2019 के देखें तो लोगों का विश्वास बढ़ा। और जब विश्वास की बात हम कर रहे हैं तो समाज के सभी वर्गों का, धर्म, जाति, क्षेत्र, उसकी तमाम सीमाओं और बाधाओं को तोड़ करके और लोगों ने अपने जुनून और जज्बे के साथ जनादेश को दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 दशकों को अगर टटोला जाए तो मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी के हक में वोट दिया है और उनका परसेंटेज बढ़ा भी है, लेकिन अभी भी एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो अभी भी पूर्णतः विश्वास करने के पक्ष में नहीं है, और शायद इसीलिए सबका विश्वास नारा देने की जरूरत भी है। देखिए, पहली बात ये कि हमें मुस्लिम समाज को देश के अन्य समाज के लोगों से अलग करके देखना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि पिछले लगभग 7 दशकों में हमने समाज अपने वोट की सियासत की वजह से समाजों में बंटवारा कर दिया। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, इसकी एक पूरी की पूरी सियासी स्क्रिप्ट जो हमारे सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं उन्होंने लिखी। उसका नुकसान ये हुआ कि आपने जब एक किसी पर्टिकुलर समाज को देख करके और अपने स्कीमें और अपने कार्यक्रम बनाए तो वो समाज पीछे हट जाता गया, छिप और अलग होता गया प्रगति की मुख्यधारा से। मोदी जी ने जब 2014 में आए तो उन्होंने जो भी कार्यक्रम बनाए, जो भी स्कीम बनाई, अगर वो मुद्रा योजना बनाई, अगर उन्होंने पक्के मकान बनाने का संकल्प के साथ आगे काम किया, अगर उन्होंने गांव तक सड़कें और गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, या और भी जो चीज़ें की, तो उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं देखा। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मकान पक्का बनना चाहिए तो पहले नाम तुम अपना बता दो, तुम्हें मुद्रा योजना का लाभ होना चाहिए पहले नाम बता दो। तो ये जो एक समावेशी विकास का उन्होंने रास्ता अपनाया, उस समावेशी विकास के रास्ते का नतीजा है कि आप अगर देखें तो आज समाज के हर वर्ग में विकास के प्रति विश्वास है। और चलिए, आप कह रहे हैं कि विकास से आप विश्वास जीतेंगे। मोदी जी ने नाम नहीं देखा, जात नहीं देखी, मान लिया जाए, और शायद यही वजह है कि जनता ने उन्हें दुगने प्यार के साथ चुनकर भेजा। लेकिन आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहाँ तक कि सीएम भी अली बजरंगबली की बात करते हैं। कुछ नेता ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं कि जो इस मंच पर सही नहीं है उन बयानों को दोहराना। तो वो भी आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कुछ उनमें मंत्री भी रह चुके हैं। तो अगर एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ ये चल रहा है, तो विरोधी कहते हैं कि भाई हैंड इन हैंड चल रहा है, कि लोगों को बेवकूफ़ भी बनाओ और विश्वास की बात भी करो। देखिए, पहली बात यह है कि आप अगर आइसोलेटेड जो घटनाएं हैं उसके आधार पर हम नहीं मानते कि समाज का मूड और माहौल है। समाज का मूड और माहौल है क्या? नहीं, मैं घटनाओं का नहीं, मैं मंत्रियों के बयानों का जिक्र कर रही हूँ। कंडेम क्यों नहीं होते? जैसे इस बार अमित शाह जी ने दोनों लोगों को इस बार डांट डपट लगाई, वो पिछली बार जब बयान आ रहे थे तब ऐसी डांट डपट लगी नहीं। नहीं, आपको डांट डपट के लिए टेलीविजन पे जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस बार तो टेलीविजन तक पहुंच गई ना डांट डपट। जहां डांट डपट कहनी होती है, पार्टी का नेतृत्व उस बारे में, मतलब चुनाव नजदीक हो तब डांट डपट नहीं कहनी होती और जब हो जाए तो कहनी होती। ताकीद करता है और ताकीद मजबूती से करता है, एक चीज। देखिए, दूसरी चीज जो मैंने आपको ये कहा कि विश्वास की बात है। विश्वास कायम क्यों हुआ? एक तो विकास, ये बात सही है कि अगर विकास की गाड़ी विश्वास के मजबूत हाईवे के बगैर नहीं चल सकती।
इसलिए मोदी जी ने विकास के माहौल को तैयार करने के लिए विश्वास का एक हाईवे बनाया, और उसके लिए अगर आप देखें तो 14 के बाद जो है वो दंगे फसाद, जो कि एक दंगे फसाद हर महीने का एक क्रम होता था, 2-2 महीने 3-3 महीने कर्फ्यू लगे रहते थे। लोग जो है वो परिवार के लोग, बच्चे जो है वो सब्जी और दूध लेने के लिए जो है इंतज़ार करते थे कि कर्फ्यू कब खुल जाए। एक सद्भाव का माहौल, एक समावेशी माहौल जो मोदी जी ने बनाया, उस समावेशी माहौल का नतीजा है कि विश्वास का माहौल पैदा हुआ। और उस विश्वास, लेकिन इसी विश्वास के दौरान मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, इसी विश्वास के दौरान आप अगर कह रहे हैं तो गौरक्षा के नाम पर क्या कुछ हुआ है, लव जिहाद हुआ है, तो ये सब भी हमने देखा है इन्हीं 5 साल के कार्यकाल में। अगर हमने देखा है कि मदरसों में आप सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए, आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पर लोगों को लगता है कि दखलंदाजी हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें भी इसी कार्यकाल के अंदर ही हुई हैं, तो फिर विश्वास पे थोड़े डाउट हो जाते हैं। देखिए, लिंचिंग का शब्द बड़ा थोड़ा हॉरर पैदा करने वाला है, तो ये हॉरर शो के लिए लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन मैं आपको जब बीच सड़क किसी की पीट कर मौत हो जाती है तो वो हॉरर से कम कुछ नहीं होता। एब्सोल्युटली राइट, मैं इसके बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। एक भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आइसोलेटेड जो 2-3 घटनाएं जिनको कि काफ़ी कुछ बढ़ा चढ़ा के कहा गया, वो 2-3 घटनाएं भी हुई, तो उसके बाद राजस्थान की उस समय की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने इमीडिएट बिना समय गवाए 24 घंटे के अंदर कार्रवाई भी की, और कई लोग तो 6-6 महीने तक उनकी ज़मानत तक नहीं हुई। लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इस तरह के जो क्रिमिनल एक्ट हैं, आपराधिक गतिविधियां हैं, उस पर पूरी तरह से अंकुश लगना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी को जब आप कम्युनल रंग देते हैं, तो वो लोग जो लोग की इस मकसद और मंशा से इस तरह की हरकतें करते हैं, नहीं, कम्युनल रंग तब देना पड़ता है नकवी जी जब हम आंकड़े टटोलते हैं। तो जब इस तरह से गौरक्षा के नाम पर या किसी भी तरह की मॉब लिंचिंग की अगर हम एक हत्याओं की बात कर लें, तो उसमें हम देखते हैं भाई 75% मुस्लिम ही हैं, तब सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि उन्हीं को टारगेट किया गया। देखिए, जब बेगुनाह कोई मारा जाता है और कोई क्रिमिनल उस पर हमला करता है, तो उसको आप मजहब और धर्म के नाम पे तो आप देख नहीं सकते। हम तो उसे बेगुनाह मानते हैं, और बेगुनाह को के साथ अगर किसी ने अपराध किया है तो उस अपराधी को के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह की जो आइसोलेटेड घटनाएं हैं, क्योंकि अब दंगा हुआ नहीं, कहीं देश में कहीं आतंकवादी घटनाएं हुई नहीं, कहीं पर जो है वो लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल बना नहीं पाए लोग, तो एक छोटी सी भी घटना को उन्होंने काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। इसलिए उस घटना को भी नहीं होना चाहिए, और आने वाले दिनों में नहीं होगी, ये आपको हम यकीन दिलाते हैं। चलिए, तो ये एक अच्छी शुरुआत है आपकी तरफ से कि यकीन दिलाते हैं, लेकिन क्या ये यकीन दिला पाएंगे कि अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं, आने वाले चुनावों में हम फिर से अली बजरंग बली या मुसलमानों को लेकर किसी भी तरह के जो बयान आते हैं आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के और मंत्रियों के, ऐसे बयान भी अब नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया भाई सबका विश्वास भी जीतना है। देखिए, मोदी जी तो विश्वास जीत चुके हैं। मोदी जी को विश्वास जीतने के लिए तो बाकी लोग विश्वास जीतने के लिए क्या ऐसे बयान देना बंद करेंगे? की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं आपको कि जो भी किसी के भी आप बयान, चाहे इधर से आ रहे हो चाहे उधर से, ऐसा तो है नहीं कि एक तरफा जो है वो बयान आ रहे हों। बयान जो है वो बयान बहादुर हर जगह है, और इस तरह के बयान बहादुरों को जो जिन पार्टियों में भी हैं, जिन जगहों पर भी हैं, उन पार्टियों को रोकना चाहिए। हमारी पार्टी के जहाँ तक सवाल है, उसको हम एप्रोप्रिएट फोरम पे, उचित स्थान पे उनको हम रोकते भी हैं, और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी होती है। अब सच्चर कमेटी की बात कर लेते हैं, जो यूपीए के कार्यकाल में आई थी और जिसमें बताया गया था कि मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं वो सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, और पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है सबसे बुरी बताई थी कि पश्चिम बंगालों में मुस्लिम समुदाय की स्थिति पूरे देश की तुलना में सबसे ज़्यादा खराब है। वहाँ तो आप जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो कैसे वहाँ पर मुस्लिम समुदाय का उत्थान करेंगे और विश्वास जीतेंगे? अच्छा, आपने अल्लामा इकबाल का नाम सुना है? उन्होंने कहा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र उन्हें कहते हैं इमाम हिंद। तो ये अल्लामा इकबाल ने कहा था, हमने नहीं कहा, और बहुत पहले कहा था। तो जो भगवान राम है वो इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार का हिस्सा है। इसको मज़हब के साथ मत जोड़िए। अब गांव में, हमारे यहाँ गांव में कोई हिंदू और मुसलमान हो, कहते हैं राम राम जी, क्या हाल है राम राम जी, तो क्या करें उसको भैया? उसको जो है वो कह देंगे तुम कम्युनल हो गए। जय श्री राम कम्युनलिज्म का प्रतीक कभी नहीं हो सकता।
और अगर वो लोग इसको कम्युनलिज्म का प्रतीक कहते हैं तो वो एक संकीर्ण मानसिकता है, एक हार की हताशा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सच्चर कमेटी की आपने बात की, सच्चर कमेटी है क्या? कांग्रेस की नाकामियों का पुलिंदा है। कांग्रेस जो है वो जिस तरह से नाकाम हुई है बेदर्दी और बेशर्मी के साथ, उसने समाज का राजनीतिक शोषण किया, उसका एक पुलिंदा है। हम सच्चर कमेटी और उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हम तय नहीं करते, हम ज़मीन की हकीकत के आधार पर तय करते हैं जी। और अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आप सच्चर कमेटी का मतलब आप अल्पसंख्यक कह रही हैं, जी जी जी, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बगैर शोर मचाए हुए, बगैर आपके यहाँ इश्तेहार दिए हुए, बगैर प्रचार किए हुए, अगर हमने कहा कि हम लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट को 72% से 0% करेंगे, तो हमने 5 सालों में 72 से 42% ला के खड़ा किया है और आने वाले दिनों में हम 0% करेंगे। ये हमने इसके लिए शोर नहीं मचाया, इसके लिए हमने अपने लक्ष्य चुनाव के संकल्प पत्र या घोषणा पत्र में नहीं लिखा कि हमने तुम्हारे लिए ये भला कर दिया है, तो हम उसको करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे आखिरी पायदान पे अंत्योदय, आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, ये हमारा संकल्प है। चलिए, तो विकास के रास्ते आप विश्वास जीतेंगे, आपने हमें बताया कि किस तरह से ये विश्वास जीता जाएगा। नकवी जी, आप हमारे साथ यहाँ चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया।